Hello students, welcome to the next lecture of classification of elements and periodicity in properties। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमेशा जेडबलई, नीट और सीटी ऐसे एग्जाम्स में पूछा जाता है। अब ये क्वेश्चन कौन सा है? ये क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप फ्रॉम गिवन एटॉमिक नंबर। आपको कोई भी एटॉमिक नंबर दिया होगा और आपको ये पूछा जाएगा कि भाई इसका पीरियड बता दे, भाई इसका ब्लॉक बता दे, भाई इसका ग्रुप बता दे। ठीक है, तो आपको ये बताना आना चाहिए। अब ये कैसे बताना है और कैसे लिखना है, इसकी ट्रिक्स हम आज यहाँ पे इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। हाउ टू फाइंड पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप। इसमें पहले देखते हैं हम हाउ टू फाइंड पीरियड एंड हाउ टू फाइंड ब्लॉक। अब ये पीरियड क्या होता है, ब्लॉक क्या होता है और ग्रुप क्या होता है, ये सारी चीजें हमको बिल्कुल पता है। ठीक है, हम इससे पहले जो लेक्चर्स हुए उसमें ये सारी चीजें हमने डिस्कस की है। पीरियड कितने होते हैं? 7 होते हैं, बराबर। ब्लॉक कितने होते हैं? 4 होते हैं, एस पी डी एफ। और ग्रुप ग्रुप होते हैं 18, जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको ग्रुप कहते हैं। ठीक है, ओके। अब पहले देखते हैं कि पीरियड कैसे फाइंड आउट करना है। उसके लिए एक ट्रिक होता है, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n और लास्ट शेल। आपको एटॉमिक नंबर दिया होगा तो उसमें उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आपको देखना है कि n की वैल्यू मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसका लास्ट होगा, लार्ज होगा, वही आपका पीरियड होगा। अब ये कैसे देखना है, हम एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ठीक है, फिर बाकी का बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे मैं एटॉमिक नंबर लेता हूँ। एटॉमिक नंबर लेंगे हम, यहाँ पे 17 लिया मैंने, एटॉमिक नंबर 70। ठीक है, अब इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना है और उसका पीरियड बताना है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखना है हमने सेकंड लेक्चर में कवर किया है। अगर आपको नहीं पता तो आप सेकंड लेक्चर जाके देखो, वहां पे अपभू प्रिंसिपल जो है उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन को फिल करना है वो हमने वहां पे डिस्कस किया है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n, जो लार्जेस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो कौन सा है? यहाँ पे देखो 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 3 है। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 3 है। इसके लिए इसका पीरियड भी होगा 3, पीरियड इज इक्वल टू 3। ठीक है, इतना समझ में आया? और एक एग्जांपल देखे, ये समझ रहे हो ना आप? और एक एग्जांपल देखते हैं। चलो, ये अब एटॉमिक नंबर में लेता हूँ 28 लेता हूँ, थोड़ा बड़ा सा लेंगे हम। एटॉमिक नंबर लिया मैंने 28। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, उसके बाद आएगा 4s2 और 3d8। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे ले लिया। अब बताओ मुझे इसका पीरियड क्या होगा। व्हाट इज पीरियड? इसका पीरियड क्या होगा? बड़ी वैल्यू देखो, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी? एक है क्या? नहीं, एक से बड़ा तो 2 है, दो से बड़ा तो 3 है, और यहाँ पे 3 से बड़ा तो 4 है। इसके लिए पीरियड क्या होगा? फोर्थ पीरियड। इसका हो गया फोर्थ पीरियड। और एक एग्जांपल लेके देखते हैं भाई क्या होता है। और हम कौन सा एग्जांपल ले? अभी एटॉमिक नंबर में यहाँ पे लेता हूँ 20। एटॉमिक नंबर ले लिया मैंने यहाँ पे 20। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, हो गया खत्म, 3p6। कितने हो गए? 2 2 6, ये 10 और ये 6 2 8। और चाहिए इसको 3s2, 3s2, 3p6 और चाहिए 4s2। ओके, हो गया। ये 6 और ये 10 और ये 10, 20। ओके, अब बताओ इसका पीरियड क्या होगा? कौन सा पीरियड होगा इसका? लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n कितना है? 4 है। इसके लिए इसका पीरियड होगा, पीरियड इज इक्वल टू
4। बराबर, ठीक है। अब आपको पीरियड कैसे निकालना है वो तो समझ में आ गया। अब देखते हैं ब्लॉक कैसे निकालना है। कौन सा ब्लॉक होगा, एस ब्लॉक होगा, पी ब्लॉक होगा, डी ब्लॉक होगा कि एफ ब्लॉक होगा। उसके लिए भी एक ट्रिक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन विच सबशेल, जिस सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा वही आपका ब्लॉक होगा। फॉर एग्जांपल यस सबशेल में एंटर किया तो यस ब्लॉक होगा, पी सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन ने एंटर किया तो पी ब्लॉक होगा, डी सबशेल में किया तो डी ब्लॉक होगा, और एफ सबशेल में किया तो एफ ब्लॉक आपका होगा। ठीक है, एफ ब्लॉक के लिए थोड़ा सा अलग रूल है, वो हम देखने वाले। ठीक है, वो तो सबसे सिंपल है, वो बस याद रखने की बात है। तो एस पी डी कैसे होंगे वो देखते हैं। चलिए एग्जांपल लेके ही समझेंगे हम। अब यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं मैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया कुछ ये 1s2 2s2 2p6 3s2, ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिया। अब इसमें मुझे बताओ पीरियड क्या होता है और ब्लॉक क्या होता है। इसमें हमें जानना है पीरियड और ब्लॉक। ठीक है, पीरियड और ब्लॉक। मैंने पीरियड का आपको बताया है, पीरियड क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन। देखो लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी, 3 है ना, इसलिए 3 पीरियड। अब ब्लॉक देखो, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें गया, यहाँ पे देख सकते हो आप, लास्ट इलेक्ट्रॉन गया यस सबशेल में। ये देखो यस सबशेल में लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर किया, इसके लिए ब्लॉक क्या हुआ, ब्लॉक हो गया यस ब्लॉक। सही है, बिल्कुल सही है। और एक एग्जांपल लेते हैं। अब लेते हैं सेकेंड एटॉमिक नंबर, लेंगे कोई भी एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कितना लेंगे यहाँ पे हम, एटॉमिक नंबर फॉर एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे 23 लेके देखते हैं भाई क्या होता है। 23 लेंगे एटॉमिक नंबर। ठीक है, ओके। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो पहले, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d3। हो गए क्या, 23 इलेक्ट्रॉन हो गए। देखो ये 10, ये 10 और ये 3, ओके 23 हो गए। अब मुझे बताओ इसका पीरियड क्या होगा और इसका ब्लॉक क्या होगा। इसका पीरियड होगा, कौन सा पीरियड होगा, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन देखो कितनी ही, ये 4 है, ये कितना है, ये 3 है। तो कौन सा लेंगे हम, 4 लेंगे या 3 लेंगे, 4 लेंगे, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन 4, तो पीरियड होगा 4th। ब्लॉक देखो, ब्लॉक लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर कर रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एंटर कर रहा है या यहाँ पे, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में एंटर कर रहा है। क्यों, एन प्लस यल रूल। एन प्लस यल रूल क्या होता है, जिसकी एन प्लस यल वैल्यू बड़ी होती है उसी में इलेक्ट्रॉन एंटर करता है लास्ट वाला। ठीक है, एन की वैल्यू यहाँ पे कितना है 4 है, यल की वैल्यू है 0, तो ये हो गया 4। यहाँ पे देखो एन की वैल्यू है 3 प्लस एल की वैल्यू है, एल की वैल्यू कितनी है 2 इज इक्वल टू 5, तो इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा, ये डी में एंटर करेगा, इसलिए डी ब्लॉक। अब ये एन प्लस यल रूल क्या है, एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये तो आपको पता ही है 4 3, और यल की वैल्यू ऐसी होती है 0 1 2 3। 0 होती है एस के लिए, 1 होती है पी के लिए, 2 होती है डी के लिए, और 3 होती है एफ के लिए। ठीक है, तो ये एन प्लस यल रूल होता है जनरली, और जिसकी एन प्लस यल वैल्यू बड़ी होती है उसमें इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, इसके लिए ब्लॉक आया डी ब्लॉक। ठीक है, और एक एग्जांपल लेके देखते हैं क्या होता है। और कौन सा एग्जांपल ले भाई, थर्ड नंबर एटॉमिक नंबर लेते हैं 27 लेते हैं अभी। ठीक है, ओके। अब लिखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, अरे ये क्या हो गया पेन को, 3p6 4s2 और आएगा कितना 3d7। बराबर, बिल्कुल सही है। अब मुझे बताओ इसका पीरियड क्या होगा और ब्लॉक क्या होगा। ठीक है, पीरियड बताओ पहले
उसके बाद बताना ब्लॉक क्या होगा। लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n कितनी है, 4a 3a, कितना है 4a, इसलिए पीरियड हो गया 4। ब्लॉक बताओ किसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है, n प्लस एल करके देखो किसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है, d में जा रहा है ना, तो ब्लॉक होगा d ब्लॉक। हो गया। तो इस तरह से हम निकालते हैं पीरियड, ब्लॉक। अब हम बढ़ते हैं ग्रुप की तरफ। ग्रुप कैसे निकालेंगे, अभी ग्रुप्स जानने के लिए हमें ब्लॉक जानना बहुत जरूरी है। पहले हमें ब्लॉक पता होता है और उस ब्लॉक में ग्रुप कौन सा है ये हम बाद में देखते हैं, ठीक है। तो फॉर एस ब्लॉक में कितने ग्रुप होते हैं, दो होते हैं। तो दो ग्रुप का कैसे जानना है देखते, इसका फॉर्मूला लिखते हैं पहले। देखो, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में n s1 आ जाए, n s1 आ जाए, तो वो होगा ग्रुप फर्स्ट, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट में आ जाए n s2, तो वो होगा ग्रुप सेकेंड, ठीक है। इसका एग्जांपल हम देखते हैं, ठीक है। ओके, अब पी ब्लॉक के लिए देखते हैं। पी ब्लॉक के लिए ग्रुप कैसे जानना है, ग्रुप इज इक्वल टू 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p सबशेल ऑफ लास्ट शेल, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p सबशेल ऑफ लास्ट शेल। ठीक है, ये होती है उसकी ट्रिक। अब डी ब्लॉक का बाद में देखते हैं, पहले इसके एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एटॉमिक नंबर आपको दिया 11 एटॉमिक नंबर देता हूँ, चलो छोटा पहले स्टार्टिंग करते हैं हम। फर्स्ट एग्जांपल, उसमें एटॉमिक नंबर z इज इक्वल टू दिया मैंने आपको 11। अब आपको पहले इसका बताना है पीरियड, देन उसका बताना है ब्लॉक, देन उसका बताना है ग्रुप, ठीक है। ओके, पहले तो क्या करना है, हम फर्स्ट स्टेप करते हैं, हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। लिखो जल्दी, कितना होगा 1s2 2s2 2p6 3s1, बराबर है इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बराबर है क्या, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब नीचे फिर लिखो यहाँ पे पीरियड क्या होगा, पहले पीरियड निकालो, देन उसका ब्लॉक निकालो, और देन उसका ग्रुप निकालो, ठीक है। करो जल्दी। अब पीरियड 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 की ट्रिक क्या है, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n कौन सी, 3 है, इसके लिए पीरियड होगा 3। ब्लॉक, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, यस में जा रहा है ना, तो ब्लॉक होगा यस। ग्रुप कौन सा होगा, यहाँ पे देखो 3s1 किसके जैसे लग रहा है आपको, n s1 लग रहा है कि नहीं, n s1 जैसे लग रहा है, तो ग्रुप होगा फर्स्ट ग्रुप, ठीक है। इतना समझ में आया, ये ठीक है ना, ओके। और एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, और फॉर एग्जांपल कौन सा दूं, एटॉमिक नंबर ले लो थोड़ा सा बड़ा देते हैं। अब एटॉमिक नंबर ले लो 32, 32 में बताओ मुझे पीरियड कौन सा है, ग्रुप कौन सा है, ब्लॉक कौन सा है। सेकेंड एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे, z इज इक्वल टू 32। पहले हम फर्स्ट स्टेप करते हैं, जी सर जी, सर जी हम लिखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो लिखो ना, जल्दी लिखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 2s2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, कितने हो गए, ये हो गए 10, ये हो गए 10, कितने हो गए, ये हो गए 20, और ये 10 30, और दो चाहिए, और दो चाहिए, तो 310 के आगे क्या आएगा 4p2 आएगा। अब वो प्रिंसिपल जाके देखो, आपको ये पता चलेगा, ओके। ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मुझे बताओ जी, इसका पीरियड क्या होगा, इसका ब्लॉक क्या होगा, इसका ग्रुप क्या होगा, बताओ जल्दी। पीरियड, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n कितना है, कितना है 4 4 4 है, लिख लिया मैंने 4।
ब्लॉक बताओ किसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है, पी में जा रहा है ना, n प्लस यल करके देखो किसमें जा रहा है, पी में जा रहा है जी इलेक्ट्रॉन। लास्ट में देखो यहाँ पे ये फुल्ली फिल्ड है क्या, नहीं है ना, पी में जा रहा है जी, पी में जा रहा है तो ब्लॉक कौन सा होगा, ब्लॉक होगा पी ब्लॉक। ग्रुप कौन सा होगा, ऊपर वाला फॉर्मूला लगाओ, ग्रुप कौन सा होगा, ये ग्रुप का फॉर्मूला है 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबशेल ऑफ लास्ट शेल। ये लास्ट शेल क्यों लिखा है, क्योंकि पी सबशेल आपको यहाँ पे भी मिल जाएगी, यहाँ पे देखो 2p6, ये 3p6, तो इलेक्ट्रॉन कौन सा लेना है जो लास्ट शेल में है पी, मतलब ये बड़े वाला पी 4p लास्ट शेल वाला, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो है, तो 12 प्लस 2 इज इक्वल टू 14, तो ग्रुप हो गया हमारा 14। सिंपल है ना, ग्रुप हो गया 14। चलिए और एक एग्जांपल लेके देखते हैं भाई क्या होता है। ठीक है, और एग्जांपल लेंगे हम रुकेंगे नहीं जी, हम एग्जांपल लेते रहेंगे जी। 3 z इज इक्वल टू, अब लेते हैं एटॉमिक नंबर कितना ले अभी, चलिए 20 लेते हैं। चलिए लिखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मेरे लिखने से पहले लिख दिया करो। कितना होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 हो गए क्या 20, ये 10 और ये 10, ओके 20 हो गए। अब इसका लिखो पीरियड, पहले तो पीरियड क्या है, उसके बाद इसका लिखो ब्लॉक क्या है, उसके बाद इसका लिखो ग्रुप क्या है। ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n मतलब पीरियड होता है, ये हमें पता है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे 4। ब्लॉक किस में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये देखो यस में जा रहा है लास्ट में, तो लिखेंगे एस ब्लॉक। ग्रुप 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 क्या लिख सकते हैं भाई, एस में जा रहा है, आपको ये किस तरह से लग रहा है, ये लग रहा है मेरे को NS2 की जैसा लग रहा है भाई, लग रहा है ना, तो ग्रुप कौन सा होगा, यहाँ पे देखो ग्रुप कौन सा होगा, 2 सेकेंड ग्रुप होगा। ठीक है, और एग्जांपल ले क्या, और एग्जांपल लेके देखते हैं भाई, इसमें मजा आ रहा है अभी है ना, मजा आ रहा है इसलिए और एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल अभी मैं लेता हूँ यहाँ पे, एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे, लेता हूँ कुछ, फोर्थ एग्जांपल लेंगे हम, z इज इक्वल टू 17। ठीक है, लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जल्दी से, 1s2 2s2 2p6 3s2 और अरे पेन को क्या हो रहा है आज, 3p5 3p5। ठीक है, हो गए क्या, 17 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये हो गए 10 और ये 7, ओके 17। लिखो इसका पीरियड पहले, देन लिखो इसका ब्लॉक, देन लिखो इसका ग्रुप। ओके, चलिए लिखते जी, पीरियड लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n कितना है 3 है जी, ब्लॉक ब्लॉक कौन सा होगा, किसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है भाई, पी में जाते हुए देख रहे हैं हमें, तो पी होगा। अब ग्रुप देखो भाई, ग्रुप क्या होगा इसका, पी, पी ब्लॉक में फॉर्मूला है हमारा 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पी सबशेल ऑफ लास्ट शेल, तो मैं पहले लिख लेता हूँ 12 प्लस इलेक्ट्रॉन कितना है, पी में 5 इलेक्ट्रॉन है भाई, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 5 इज इक्वल टू 17 आया, तो ग्रुप होगा इसका 17। ठीक है, अब आपको ये पता चल गया कि पीरियड कैसे निकालना है और ब्लॉक कैसे निकालना है। ठीक है, यस और पी ब्लॉक के लिए हमने देखा है अभी। अब देखते हैं डी ब्लॉक के लिए, पहले ये सब लिख लो फिर मैं रफ करता हूं। ठीक है, अब देखते हैं डी ब्लॉक के लिए फॉर्मूला। डी ब्लॉक के लिए फॉर्मूला होता है ग्रुप निकालने का, ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी सबशेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी सबशेल, सबशेल है उसके आगे सबशेल है, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n यस सबशेल, n यस सबशेल, सबशेल। ठीक है, फॉर्मूला दिख रहा है ना,
सबशेल आगे। ठीक है, ये रफ करता हूँ, आपने लिख लिया पहले, ये रफ कर देता हूँ मैं अभी। सीधा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से समझते हैं क्या चीजें होती है। इसके लिए मैं एटॉमिक नंबर लेता हूँ पहले, पहले तो लेंगे 26, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, Z इज इक्वल टू 26 लिया। फर्स्ट स्टेप करना है आपको, क्या करना है, आपको लिखना है इसका एटॉमिक, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लिख लेते हैं भाई, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 देन 3d6। हो गए क्या, ये 10 10 और ये 6 26 हो गया। अब लिखो इसका पीरियड क्या है, पीरियड लिखो, देन इसका ब्लॉक लिखो क्या है, देन इसका ग्रुप लिखो क्या है। लास्ट इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले वैल्यू ऑफ यन, यन सबसे बड़ी वैल्यू है 4, तो लिखते हैं पीरियड 4। ब्लॉक किस में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये डी में जा रहा है, देखो D6 है, डी में जा रहा है, तो लिखते हैं क्या, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। ग्रुप, ग्रुप कौन सा है, डी ब्लॉक के लिए फॉर्मूला है ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी सबशेल, मतलब 3d, n-1 मतलब 3 होता है। ठीक है, ये छोटा है ना, 4 बड़ा है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n यस सबशेल, यस सबशेल में ये देखो 4 यस, इसमें इलेक्ट्रॉन और डी में इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसकी काउंटिंग करनी है, आपको ग्रुप मिल जाएगा, एडिशन करनी है आपको ग्रुप मिल जाएगा। तो मैं पहले लिखता हूँ n-1 डी में है, मुझे दिख रहा है 6, 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं भाई, तो मैंने लिख लिया 6, प्लस डी में प्लस एस सबशेल में मुझे दिख रहा है 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैंने लिख लिया 2 और ये हो गई 8। ठीक है, तो इसका ग्रुप कितना हुआ, इसका ग्रुप होता है 8, 8th ग्रुप में रहता है ये। और एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल देखेंगे हम, और कौन सा एग्जांपल ले, और मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 39 लेता हूँ, थोड़ा बड़ा एटॉमिक नंबर लेंगे, मजा आएगा। सेकेंड Z इज इक्वल टू 39। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो पहले, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, उसके आगे 3d10 आगे आएगा 4p6 5s2, देन कितने इलेक्ट्रॉन है 4d1 आएगा मे बी, देखते देखते कैलकुलेट करो, ये कितने, ये 10, ये हो गए 10, ये 10 30 हो गए, और ये 8 और 1 9 बराबर है, Z इज इक्वल टू 39। लिखो इसका पीरियड क्या है, पीरियड लिखो, इसका ब्लॉक कौन सा है, ब्लॉक लिखो, इसका ग्रुप क्या है, लिखो ग्रुप। ठीक है, पीरियड है इसका लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ यन, कौन सी, ये 4 दिख रहा है हमें, ये 5 दिख रहा है, ये 4 दिख रहा है, कौन सी है 5 है ना, लार्जेस्ट वैल्यू है 5, इसलिए पीरियड हो गया 5। ब्लॉक किस में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, डी में जा रहा है कि एस में जा रहा है, डी में जा रहा है, ये 1 इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, इसलिए डी ब्लॉक। ग्रुप क्या है, डी में जा रही है, तो हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी सबशेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ns सबशेल, तो डी में है 1 इलेक्ट्रॉन प्लस एस में है 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ थर्ड ग्रुप, ये हो गया थर्ड ग्रुप। ठीक है, ओके, और इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल कौन सा ले, अब एग्जांपल लेते हैं एटॉमिक नंबर 24। ठीक है, थर्ड एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल लेते हैं हम, इसका एटॉमिक नंबर Z इज इक्वल टू 24। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, इसका क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, यह है इसका एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अलग है ऑब्जर्व से, हम ये एक्सपेक्ट करते कि ऐसा होगा, लेकिन ऑब्जर्व एक्चुअल जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कुछ इस तरह से होता है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
4s1 और 3d5, ये होता है उसका एक्चुअल, ये होता है ऑब्जर्व्ड, ये होता है एक्सपेक्टेड। हमें ऐसा लगता है कि ऐसा होगा, लेकिन ऑब्जर्व्ड कुछ ऐसा आता है। ठीक है, हालांकि ये जो ऑब्जर्व और एक्सपेक्टेड है, इस दोनों से हमारे जो फॉर्मूला है डी ब्लॉक का ग्रुप निकालने का, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए अभी एक्सपेक्टेड ऐसा क्यों होता है, ऑब्जर्व क्यों अलग आता है, ये हम डी ब्लॉक में अच्छे से समझेंगे। बस इतना यहाँ पे समझ लो कि ये जो D5 है ये हाफ फील्ड हो जाता है, इसके लिए मोर स्टेबल हो जाता है। हाफ फील्ड पता है आपको, यहाँ पे देखो ऐसा होता है हमारा डी ब्लॉक या फिर डीप सबशेल। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से फिल होते हैं, 1 2 3 4 देन 5, और ये होता है एस। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। अब जो ये 24 एटॉमिक नंबर है, ये किसका होता है, ये होता है क्रोमियम का। ठीक है, ये होता है क्रोमियम का। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे देखो ये मैंने एक्सपेक्टेड लिख लिया, एक्सपेक्टेड इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होता है। तो ये स्टेबल होने के लिए ये हाफ फील्ड अगर हो जाएगा कुछ इस तरह से, तो ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये एक इलेक्ट्रॉन आएगा कहां से, ये आता है यस से, यहाँ पे यस से इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, तो इसके लिए यस में रहता है एक इलेक्ट्रॉन और डी में हो जाते हैं 5। ठीक है, इस तरह से उसकी स्टेबिलिटी होती है। ये सारा हम कहाँ पे डिस्कस करेंगे, डी ब्लॉक जब आएगा तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी बस इतना याद रखो कि इसका एक्सपेक्टेड अलग होता है और ऑब्जर्व अलग होता है। ठीक है, तो बताओ अब इसका पीरियड क्या होता है, पीरियड क्या है, ब्लॉक क्या है, ग्रुप क्या है। पीरियड, इसका ब्लॉक बताओ, इसका ग्रुप बताओ। पीरियड कितना होता है, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ एन कहाँ पे 4 है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया 4। ब्लॉक बताओ, ब्लॉक कौन सा होगा, डी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में ही जा रहा है। ठीक है, तो ये कितने हो गए, ये हो गए डी ब्लॉक। ठीक है, एन प्लस एल करके आप यहाँ पे देख सकते हो। ग्रुप, ग्रुप बताओ क्या होगा भाई। डी ब्लॉक के लिए हमारा फॉर्मूला है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डीप सबशेल कितने हैं, 4 है, प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ns सबशेल कितने हैं, 2 है, तो ग्रुप आ जाएगा 6। अब चाहे आप एक्सपेक्टेड देखो या फिर ऑब्जर्व देखो, दोनों में ही ग्रुप सेम ही आता है। यहाँ पे करके देखो, मैंने यहाँ पे एक्सपेक्टेड जो है वो लिया, ऑब्जर्व का लेके देखता हूँ, 1 + 5 कितना आया, 6 आया। ठीक है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और एक इसी तरह का एग्जांपल देखते हैं। 4th नंबर का एग्जांपल, Z = 29 विच इज एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो इसका, इसका भी एक्सपेक्टेड अलग है और ऑब्जर्व अलग है। आप एक्सपेक्टेड लिखने की कोशिश करो, एक्सपेक्टेड लिखो, मैं ऑब्जर्व आपको बताता हूँ। एक्सपेक्टेड है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, ये क्या है, ये है एक्सपेक्टेड। इसका भी ऑब्जर्व अलग है, क्यों, सेम इसी की तरह ये हो जाता है हाफ फील्ड, हाफ फील्ड की वजह से स्टेबल है ना, हाफ फील्ड। और कॉपर जो है वो फुल फील्ड हो जाएगा, डी में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 10, तो ये D10 दिखाता है, तो ये फुल फील्ड हो जाएगा। अब इसका लिखते हैं ऑब्जर्व, ऑब्जर्व होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s1 हो जाएगा यहाँ पे, और 3d10, ये हो जाएगा ऑब्जर्व। ये फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल हो जाएगा, इसके लिए ये स्टेबल हो जाएगा, फुल फील्ड, फुल्ली फील्ड। ठीक है, लिखो, हमें हमें लिखना है पीरियड, हमें लिखना है ब्लॉक और ग्रुप। लिखो भाई, पीरियड लिखो, देन इसका ब्लॉक लिखो, देन ग्रुप लिखो कौन सा है। लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n 4 है, देख लो भाई, ब्लॉक कौन सा है, डी है, इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है ना, n+l करके देख सकते हो आप यहाँ पे, n+l में अगर इसका लिखूं n+l, तो 4 + 0 = 4, और इसका अगर मैंने n+l किया तो 3 + d के लिए होता है 2, ठीक है 5,
डी 3+2 इज इक्वल टू 5, तो इलेक्ट्रॉन डी में जा रहा है, इसलिए ब्लॉक होगा डी। ठीक है, अब ग्रुप देखो, ग्रुप होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन माइनस वन डी सबशेल कितने हैं, इसमें दिख रहे हैं मेरे को 9 प्लस एन एस में कितने हैं 2 इज इक्वल टू कितना हुआ, कितना है 9 + 2 11, सो ग्रुप होगा 11। ऑब्जर्व देखो, एक्सपेक्टेड देखो, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमने देख लिया एस ब्लॉक के लिए, पी ब्लॉक के लिए और डी ब्लॉक के लिए। अब देखते हैं एफ ब्लॉक के लिए। एफ ब्लॉक के लिए क्या होता है, थोड़ा सा अलग इनसे क्या होता है, ये वो बस याद रखने की चीजें। अब देखते हैं एफ ब्लॉक के लिए। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि एफ ब्लॉक में दो पीरियड्स होते हैं, एक होता है लैंथेनाइड्स और एक होता है एक्टिनाइड्स। ठीक है, उसका बस आप एटॉमिक नंबर याद रखो, आपको पता चल जाएगा। अगर आपको एटॉमिक नंबर दिया जाए 57 टू 71 के बीच में, Z इज इक्वल टू 57 टू 71, ऐसे आपको दिया जाए, थोड़ा अच्छे से लिखता हूं, अगर आपको एटॉमिक नंबर दिया जाए 57 टू 71, तो वो बिलोंग करता है लैंथेनाइट से। लैंथेनाइट तो किससे बिलोंग करता है, लैंथेनाइट। और उसका पीरियड होता है 6th पीरियड। ठीक है, ये बस याद रखना है आपको, 6th पीरियड। ओके, अगर आपको एटॉमिक नंबर दिया जाए Z इज इक्वल टू 89 टू 103, तो वो होता है एक्टिनाइड्स का, और उसका पीरियड होता है 7th पीरियड। याद रखना है आपको। ठीक है, अब इसका ग्रुप कौन सा होता है, ब्लॉक होता है ये ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक पता चल गया हमें, ये ब्लॉक होता है, एटॉमिक नंबर ये हो तो ये ब्लॉक होता है, लैंथेनाइड हो तो 6th पीरियड होता है, एक्टिनाइड हो तो 7th पीरियड होता है। और इन दोनों का ग्रुप जो है वो सेम होता है, हमने देखा है ऑलरेडी, ये एक ही ग्रुप में रहते हैं। ग्रुप कौन सा है वो ग्रुप होता है थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप में ये रहते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेके देखे क्या, एग्जाम्पल देखे इसका। ठीक है, देखते हैं भाई एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक नंबर आपको मिला 99 मिला, बताओ इसका पीरियड क्या है, बताओ इसका ब्लॉक क्या है, बताओ इसका ग्रुप क्या है। 99 है, थोड़ी सी बड़ी अगर आपको वैल्यू लग जाए तो पहले ये सोचना है कि ये ब्लॉक का तो नहीं हो सकता, ये पहले सोचना है। ठीक है, 99 है, किस में आता है, 89 टू 103 के बीच में आता है, इसके लिए ये होगा एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक का एलिमेंट है, तो ब्लॉक लिखा मैंने एफ। ओके, पीरियड, पीरियड कौन सा है, एक्टिनाइड से बिलोंग करता है, इसलिए मैं लिखूंगा यहाँ पे 7th पीरियड। और ग्रुप तो एक ही होता है, थर्ड ग्रुप। और एक एग्जांपल ले। ठीक है, और एक एग्जांपल लेके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया एटॉमिक नंबर 65 लिया मैंने यहाँ पे। अब बताओ इसका पीरियड क्या है, ब्लॉक क्या है और ग्रुप क्या है। 65 है, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू दिख रही है आपको, तो ये ब्लॉक के बारे में पहले सोचो। ये ब्लॉक का सोचा आपने, फिर लेंथेनाइड एक्टिनाइड है, लेंथेनाइड है, यहाँ पे देखो 57 टू 71 के बीच में आ रहा है 65, तो लेंथेनाइड है तो पीरियड हो जाएगा 6th, ब्लॉक हो जाएगा एफ ब्लॉक, और ग्रुप तो सेम ही होता है भाई, ग्रुप है थर्ड ग्रुप। ठीक है, तो ऐसे आपको देखना है, आपको सबके लिए नहीं देखना है, लेकिन अगर 50 से अबव कोई वैल्यू आ जाए, 50 से अबव और 104 103 ऐसी अगर वैल्यू आपको दिख जाए, तो पहले लेंथेनाइड और एक्टिनाइड के बारे में सोचो, वो हो जाए तो उसका आंसर लिखो ऐसे। ठीक है, ओके, चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमने पीरियड निकालना जान लिया, ब्लॉक निकालना जान लिया, अब ग्रुप्स निकालना भी हमने देख लिया, थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए। अभी प्रैक्टिस पहले आप करोगे, ठीक है, वीडियो पॉज करना, ये पूरा पहले लिख लेना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और बाद में चेक करना कि मैं कैसे लिखता हूँ। ठीक है, पहले ही मत देख लेना, देख लेना। ठीक है,
पहले आता है 1s2 2s2 2p6 3s2। पीरियड बताओ। n की बड़ी वैल्यू है 3, इसलिए पीरियड होगा 3। ब्लॉक बताओ किसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यस ब्लॉक में जा रहा है, तो ब्लॉक होगा यस। अब यस ब्लॉक में भी ग्रुप कौन सा है, ns1 लग रहा है कि ns2 लग रहा है, मेरे को या तो ns2 लग रहा है, तो ग्रुप होगा सेकंड। नेक्स्ट आ जाओ, क्रिप्टॉन 5s1 4d5। पीरियड बताओ, वैल्यू कौन सी बड़ी है, 5 बड़ा है 4 से, इसलिए फिफ्थ पीरियड में आएगा ये। ब्लॉक कौन सा होगा, डी में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है, डी में जा रहा है, n+1 करके देखो, डी में जा रहा है तो डी ब्लॉक होगा। और ग्रुप कौन सा होगा, डी के लिए हमने फॉर्मूला देखा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी सबशेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन s सबशेल। तो डी में तो मुझे लग रहा है 5 है, प्लस s में है 1, तो कितना हो जाएगा 6। सो 6th इसका ग्रुप हो जाएगा। देन नेक्स्ट पीरियड बताओ इसका, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n है 3, तो थर्ड पीरियड। ब्लॉक p में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो p ब्लॉक, और p ब्लॉक के लिए हमने रूल देखा था 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ई p सबशेल ऑफ लास्ट शेल कितने हैं 4 है, तो 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16, तो 16 होता है इसका ग्रुप। नेक्स्ट आते हैं, इसका पीरियड बताओ कितना है, पहले लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n है 4, तो फोर्थ पीरियड। ब्लॉक यस में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो यस ब्लॉक, और मुझे n-1 की तरह लग रहा है, तो ग्रुप फर्स्ट। फिर से लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n यहाँ पे 4, इसलिए फोर्थ पीरियड। ब्लॉक कौन सा है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है डी में, तो डी ब्लॉक होगा। और ग्रुप कौन सा होगा, डी के लिए मैंने फॉर्मूला देखा था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन n-1 डी कितना है 6, प्लस ns2, ns में कितना है 2, तो मिलेगा 8, तो 8th ग्रुप हुआ है। उसके बाद देखते हैं पीरियड नेक्स्ट, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ n है 4, तो फोर्थ पीरियड होगा। ब्लॉक कौन सा है, p ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, इसलिए p ब्लॉक होगा। और ग्रुप क्या होगा, 12 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन p सबशेल इन लास्ट शेल कितना है 5, तो 12 प्लस 5 इज इक्वल टू 17th, तो ये 17th ग्रुप है। नेक्स्ट देखो पीरियड कौन सा होगा इसका, 6s2 4f6। अब यहाँ पे देखो फ्लोरीन एफ ब्लॉक में जा रहा है, तो आपको कुछ ये लग रहा होगा कि मे बी ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड हो सकते हैं, ऐसा आपको मन में आना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो एक प्रॉब्लम है भाई, यहाँ पे एटॉमिक नंबर नहीं दिया, तो हम कैसे निकाले। आपने तो सिखा दिया कि एटॉमिक नंबर इसके और इसके बीच में आ जाए, तो लैंथेनाइड देखो एक्टिनाइड देखो। अब मुझे ये दिख भी रहा है कि ये एफ ब्लॉक का हो सकता है, ये ब्लॉक का ये हो सकता है, तो इसमें कैसे निकाले। अब तो फंस गए यार यहाँ पे, है ना, फंस गए कि नहीं। इसमें ये होता है, आपको इनर्ट गैस का जो एटॉमिक नंबर है वो याद रखना पड़ता है, इनर्ट गैस का वो याद रखो, आपको ये आ जाएगा ये कैलकुलेट करके, ठीक है। तो इनर्ट गैस का मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कहीं पे, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन रेडॉन, वो याद रखो, वो उससे आपको मिल जाएगा। ये हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2, नियॉन का होता है 10, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18, क्रिप्टॉन का होता है 36, जेनॉन का होता है 54, और रेडन का एटॉमिक नंबर होता है 86, ठीक है। ये एटॉमिक नंबर आपको याद रखना होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स इससे कवर हो जाते हैं, और ये ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का एक तरीका है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। ओके, जेनॉन का एटॉमिक नंबर मेरे को पता है कितना है 54 है। अब मैं इसको इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा, ठीक है, तो मुझे एक्चुअल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट का वो मिल जाएगा। 54 प्लस 2 प्लस ये 6 इज इक्वल टू कितना हुआ, ये हो गया 60, ठीक है। तो ये लैंथेनाइड में और एक्टिनाइड में आपको दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है। ये तो आता है 57 टू 71 के बीच में, इसका मतलब ये हो गया लैंथेनाइड, ठीक है। तो लैंथेनाइड के लिए पीरियड कौन सा होता है, पीरियड होता है 6th पीरियड, ठीक है। ओके, एफ ब्लॉक का इसलिए लिखते हैं ब्लॉक, और ग्रुप कौन सा होगा, थर्ड ग्रुप होगा, सबके लिए सेम होता है थर्ड ग्रुप। देन फिर से आया रेडॉन, रेडॉन का एटॉमिक नंबर होता है 86 प्लस
ये 2 प्लस ये 14, कैलकुलेट करो जल्दी, कितना आता है? 86 प्लस 2 हो गए 88, 88 प्लस 14 कितना होता है? 102, बराबर है ना? 102, ठीक है। आता है कि एक्टिनाइड में आता है, लैंथेनाइड में आता है, किस में आता है ये आता है एक्टिनाइड्स में। हमने देखा था एक्टिनाइड्स का कितना होता है, 89 टू 103 के बीच में होता है। तो ये आया एक्टिनाइड्स में। एक्टिनाइड का पीरियड होता है 7th, ब्लॉक होता है एफ ब्लॉक, और ग्रुप कौन सा होता है? 3rd ग्रुप, ठीक है। तो इस तरह से हम निकालते हैं पीरियड, ब्लॉक एंड ग्रुप। हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी देख ली। तो क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं इस पे? तो यहाँ पे आपके लिए ये होते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, आप ये प्रैक्टिस करके देखो, आपको सॉल्व करना आएगा, ठीक है। अगर आपसे सॉल्व नहीं हुए तो हम ये चैप्टर के एंड में देखेंगे। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा आज का लेक्चर, और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।